हे गाइस, आज की जो कहानी है बेसिकली बेस्ड है एक बड़ी ही मार्मिक स्टोरी पे। जो कहानी है माइकल की। यहाँ पे मेन जो कैरेक्टर है वो माइकल है, जो कि एक शेफर्ड है, यानी एक एजिंग यानी ज़्यादा एज का एक शेफर्ड है, गडरिया है। और बच्चों वो अपने रेयर करता है, लाइक भेड़ हैं, बकरी हैं, उन सबको रियर कर रहा है, उनको पालता है। तो हम यहाँ पे बेसिकली क्या मैसेज देखते हैं, एक मैसेज देखते हैं कि मदर एंड फादर क्या एक्सपेक्ट करते हैं अपने बच्चों से और क्या बच्चे उनको प्रोवाइड करते हैं। बेसिकली ये माइकल जो एक कविता है, एक पोएम है, इट वाज पब्लिश्ड इन 1800 इन द सेकेंड एडिशन ऑफ लिरिकल बैलेट्स। लिरिकल बैलेट्स अगर हम देखें 1798 में आती हैं और ये एडवेंट करती हैं किसका, रोमांटिक मूवमेंट का। तो उसी में ग्रेट पोएम माइकल विलियम वर्ड्सवर्थ की पोएम थी, जिसको इंक्लूड किया गया था सेकेंड एडिशन 1800 में। और बेसिकली क्या मैसेज देती है, 484 लाइन्स हैं, 484 लाइन्स हैं, और वो सारी की सारी ब्लैंक वर्स में है। और मैं बता दूं आपको, ब्लैंक वर्स यानी कि अनराइम्ड आयम्बिक पेंटामीटर वहां पे है। और कहीं ना कहीं ये रोमांटिक मूवमेंट के इंपैक्ट को भी शो करती है। तो गाइस शुरुआत करते हैं इस कहानी की। बड़ी जबरदस्त कहानी है। बेसिकली कहानी है 3 कैरेक्टर्स की, जिसमें एक कैरेक्टर है माइकल, मैंने आपको बताया वो शेफर्ड है और यही इस कहानी का हीरो है, यानी कि प्रोटैगनिस्ट है। और सेकंड है उसकी वाइफ। अब बड़ी ध्यान से देखें कि एज्ड पर्सन है, यानी कि उसकी एज कितनी है, 80 ईयर्स, 80 साल का ओल्ड मैन है माइकल, एक गडरिया। और उसकी वाइफ का नाम है इजाबेल, जो कि 67 ईयर्स यानी कि 13 ईयर्स का गैप है। और एक इनका बेटा है ल्यूक, जो कि काफी छोटा है। तो सबसे बड़ी बात है कि बेटा उनको काफी देर बाद होता है उनकी शादी के, यानी कि ओल्ड एज में होता है। तो वे उसका बड़ा ध्यान रखते हैं, बच्चे को बड़ी मुश्किल से पालते हैं और उसको अच्छी अच्छी चीजें सिखाते हैं कि जिससे वो बुढ़ापे में उनका सहारा बन पाए। और बच्चों होता भी ऐसा है कि चीजें अच्छी चलती रहती हैं। लेकिन जरूरी थोड़ी कि सारी चीजें वही हो जो हम एक्सपेक्ट करें। बच्चा बड़ा होता जाता है और वो 18 ईयर्स पे पहुंच जाता है। बेसिकली क्या हुआ कि माइकल के पास कुछ जमीन है जो उसने गिरवी रखी है। क्यों गिरवी रखी है? क्योंकि पहले तो उसने सोचा उसका एक भतीजा है, एक नेफ्यू है, जो एक डेट यानी एक कर्ज में आ चुका है और उस कर्ज के लिए किसी ने उसकी हेल्प नहीं की। अब वो नेफ्यू है, भाई का लड़का है, तो वो क्या करे। उसने काफी कोशिश की बचने की, लेकिन फिर भी उसका दिल नहीं माना और वो अपनी आधी जमीन को गिरवी रख के, यानी कि एक तरह से बेच के ही उसके पैसे को पूरा करता है, उसके कर्ज को चुकता करता है। लेकिन वो कहीं ना कहीं आधी लैंड को अगर गई है तो उसे वापस भी लेनी है। इस कोशिश को वो किस तरह से देखता है, अपने बेटे से एक्सपेक्ट करता है कि मेरा बेटा ल्यूक इस काम को पूरा करेगा। और इसके लिए वो तैयार क्या करता है अपने बेटे को कि 18 ईयर्स की एज जैसी होती है वो उसको लंदन भेज देता है। लंदन भेजता है अपने किसी एक पर्टिकुलर रिश्तेदार के पास के, जिससे वो वहां पे प्रोफेशनल चीजों को सीखे, ट्रेड करना सीखे। उस ट्रेड के बाद जो वो पैसा कमाए, उस पैसे से मेरी वो जमीन वापस मिल जाए। तो ये क्या है बच्चों, हम देखें, एक ड्रीम है एक फादर का, या एक्सपेक्टेशंस हैं, या वो आशाएं हैं जो एक फादर अपने बेटे से लगा रहा है। अब क्या होता है कि माइकल को भेज दिया जाता है। भेजने से पहले फादर क्या करता है कि जो भेड़ बकरियां होती हैं उनका पेन होता है, जिसे शीप फोल्ड कहते हैं। शीप फोल्ड के लिए वो पहला स्टोन जो पत्थर होता है, जैसे नींव का पत्थर है, उससे एक शर्त के तौर पे नींव का पत्थर सबसे पहला उससे ही रखवाता है कि आज तुम ये नींव का पत्थर इनके बाड़े के लिए रख के जा रहे हो, इसको तुम्हें बनाना है, इसको पूरा करना है, पैसा कमाना है और मेरी इन इच्छाओं को पूरा करना है। और बच्चा भी इस काम को करता है। वो स्टोन रख के जाता है, उसके बाद में वो निकल जाता है। अब देखो, माँ बाप यानी कि माइकल और इजाबेल, उसके मदर फादर जो कि एज्ड हैं, अब उसकी राह देख रहे हैं। वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हमारा बेटा वहां से आएगा, बहुत अच्छी चीजें करके आएगा, पैसा लेके आएगा और हमारी हेल्प करेगा, बुढ़ापे में हमारा सहारा होगा। लेकिन बड़ी दिक्कत की बात है कि माइकल कभी वापस नहीं आता। एक्चुअली होता क्या है कि सिटी के जो टैम्प्स होते हैं, करप्शन होते हैं, इविल्स होती हैं, वो उनमें घुल जाता है, इंडल्स हो जाता है बुरी चीजों में। टैम्प्स यानी लालच एक्सेट्रा, जो भी ट्रेड एक्सेट्रा के वहां पे हैं, उन बुरी चीजों में खो जाता है और उसको ध्यान ही नहीं रहता कि माँ बाप भी उसके हैं। वो माँ बाप की तरफ कभी ध्यान नहीं देता और ना ही कभी वापस आता। इधर मदर एंड फादर वेट करते रहते हैं, वेट करते रहते हैं। हाँ, एक लॉयल डॉग उनका है जो कि उनके साथ लगातार लॉयल बना रहता है। तो हम यहां पे एक संवेदना देख सकते हैं
कि एक जानवर यानी कि एक डॉग सहारा बना हुआ है, वो भी सेल्फलेस होके, लेकिन जहां पे हमारी औलाद की बात आती है, हमारे बच्चों की बात आती है, वो बेसिकली कैसे हो गए, नालायक निकल गए। तो बेटा इसी तरह से खो जाता है, कभी वापस नहीं आता, और इधर मदर फादर वेट करते करते धीरे 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 आखिरकार फादर यानी माइकल की डेथ हो जाती है, और 3 साल बाद उसकी मदर यानी इजाबेल की डेथ हो जाती है। उसके बाद उनका बनाया हुआ जो बाड़ा एटसेट्रा होता है वो भी धीरे धीरे डिस्ट्रक्ट हो जाता है, खत्म हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है। और वहां पे सिर्फ एक ऑक ट्री है, और वो स्टोन जो उन्होंने एज अ फाउंडेशन वहां पे रखा था, नींव की तरह से रखा था, वो बस जो का त्यों रह जाता है। ओक का ट्री वही है जहां पे फादर अपने बेटे को ल्यूक को बहुत सारी चीजें सिखाता था, तो वो बस रेमिनिसेंसेज यानी यादों की तरह रह गया है, और माइकल और इजाबेल इस दुनिया से चले गए हैं। तो अगर हम देखें तो एक मैसेज जाता है कि क्या मदर एंड फादर अपने बच्चों से एक्सपेक्ट करते हैं, और बेसिकली क्या उनको मिलता है। सो गाइस, बड़ी मार्मिक कहानी है ये, माइकल की कहानी है जो कि विलियम वर्ड्सवर्थ की लिखी गई है, बड़ी जबरदस्त है। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट टाइम।